MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। याद आ रहा है उसको अर्ज कर दूं, फिर धीरे धीरे अपनी बात समेटने की तरफ चलूं। अल्लाह के एक वली गुजरे, दुनिया उनको खूब जानती है, आपने भी नाम सुना होगा, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली गुजरे। बचपन ही में अब्बा का इंतकाल हो गया। जब वालिद का इंतकाल होने लगा तो ये छोटे से थे, 4-5 साल के रहे होंगे। तो बायजीद के वालिद ने बहुत गौर से सुनना, हमारी माएँ और बहनें और बेटियां भी मौजूद हैं, वो भी गौर से सुने। वालिद ने अपनी अहलिया यानी बायजीद की माँ को एक वसीयत की, एक नसीहत की, जब मेरा इंतकाल हो जाए और मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो ऐसा करना, तुम मेरे बेटे को अल्लाह का वली बनाना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कहो जरा, माशाअल्लाह। क्या बनाना भाई? अल्लाह का वली बनाना। हम अपनी अहलिया को क्या नसीहत करेंगे? मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, बड़ा आदमी बनाना। और बायजीद की माँ से बायजीद के वालिद क्या वसीयत कर रहे हैं? मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो इसे क्या बनाना? अल्लाह का वली बनाना। अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मा के लिए अब बायजीद धीरे धीरे बड़े होने लगे, 5 साल के हो गए। अम्मा को फिक्र हुई, अम्मा ने मालूम करना शुरू किया कि हमारा बेटा अल्लाह का वली कैसे बन सकता है। माँ भी माँ थी, हमारे यहाँ की माँ थोड़ी थी, वो बायजीद की माँ थी। मालूम किया महल्ले में कौन से मदरसे में अच्छी सी पढ़ाई होती है, पता चल गया करीब में एक मस्जिद है, उसके करीब में एक मदरसा है। उस मदरसे में अल्लाह का एक वली बैठा है जो बच्चों को मकतब पढ़ाता है, तालीम देता है। किसी ने बताया कि आप अपने बेटे को उस अल्लाह के वली के पास भेजाएं, उस मदरसे में छोड़ाएं, इंशाअल्लाह आपका बेटा पढ़ लिख करके अल्लाह का वली बन जाएगा। ये बूढ़ी माँ अपने इस यतीम नजराने को लेकर के उस मदरसे की तरफ चल पड़ी। एक चीज और मैं अर्ज कर दूं आपकी जानकारी के लिए, बायजीद के और कोई भाई भी नहीं है और कोई बहन भी नहीं है, यानी माँ का इकलौता बेटा है और उसका कोई और बुढ़ापे का सहारा नहीं है। लेकिन अपने यतीम लगते जिगर को लेकर के बूढ़ी माँ मस्जिद मदरसे में पहुंच गई। हजरत मुहतमिम साहब से मुलाकात की, हजरत जी मैं एक बेवा हूँ, ये मेरा यतीम लगते जिगर है, हजरत मेरे इस यतीम नजराने को कबूल फरमा लीजिए, हजरत आप इसको तरबियत में रख लीजिए। मेरे शौहर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, हजरत मैं आपको ज्यादा वजीफा न दे पाऊंगी, मैं गरीब औरत हूँ, मैं बेवा औरत हूँ, मैं एक कमजोर औरत हूँ, मैं पूरे तौर पर लोगों के घरों पे काम करके अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती हूँ। हजरत बहुत आपको खर्च तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जो मुझसे हो सकेगा मैं आपको महीने का खर्च भिजवा दिया करूंगी। हजरत जी आप मेरे इस यतीम बच्चे को अपनी तरबियत में रख लीजिए। फिर जब माँ चलने लगी तो हजरत के धीरे से अपना 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 मुंह हजरत के कान के पास ले गई और धीरे से कहने लगी, हजरत जी मैं जाऊंगी बाद में, बच्चे को रोकूंगी बाद में, पहले आप मुझसे मेरे हाथ पर वादा करें, एक वादा करें। हजरत ने फरमाया, बहन कौन सा वादा लेना चाहती है? माँ कहने लगी, हजरत जी आप वादा करें, जब तक मेरा बेटा, जब तक मेरा ये बच्चा अल्लाह का वली नहीं बन जाएगा, आप इसे मदरसे से छुट्टी नहीं देंगे, आप इसे घर नहीं भेजेंगे। कुछ भी हो जाए, बीमारियां है, तंगियां है, फराकियां है, बारिश हो, धूप हो, ये रोए धोए कुछ भी करे, लेकिन जब तक मेरा बेटा अल्लाह का वली नहीं बन जाता आप इसे मदरसे से नहीं भेजेंगे, मदरसे से छुट्टी नहीं देंगे, आप उसे वादा करें। हजरत जी ने जब सुना आंखें बहने लग गई, बहन तू कौन सा वादा ले रही है? पता नहीं आगे तकदीर में क्या लिखा है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ही जानता है, दिलों के हालों को रब ही जानता है। हाँ हाँ इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, रब की कुदरत जानती है कौन आगे चल करके क्या बनेगा। अल्लाह आलिमुल गैब है, मैं तो नहीं, पता नहीं वली बनेगा कि नहीं बनेगा। फरमाया, हजरत जी आप बस वादा कर लीजिए, ये यकीन है मेरा बेटा अल्लाह का वली बन जाएगा। आप वादा कर लीजिए। हजरत ने वादा फरमा लिया, कहा बहन मैं वादा करता हूँ आप मेरे लिए दुआ करना, अपने बेटे के लिए भी दुआ करना। फिर जब चलने लगी तो फिर कहा, हजरत एक दुआ मेरे लिए और कर दो। बहन अब कौन सी दुआ कराना चाहती है? फरमाने लगी, हजरत जी जब से शौहर का इंतकाल हुआ है मैं बीमार रहने लगी हूँ, कमजोर हो गई हूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब से जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाए। हजरत जी आप एक दुआ कर दीजिए कि जब तक मेरा बेटा अल्लाह का वली
न बन जाए, अल्लाह मुझे मौत न दे, मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से अल्लाह का वली बना हुआ देखना चाहती हूँ। हाय हाय, इस माँ की अजीब ख्वाहिश है। हजरत फरमाने लगे, बहन तेरी अजीब ख्वाहिशें हैं, अजीब दुआएं हैं, पहले कह मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। बूढ़ी माँ उस बच्चे को मदरसे में छोड़ के चली गई। अब वो बेटा अब 5 साल का बच्चा मदरसे में रहने लगा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल का वक्फा गुजर गया। जब 3 साल का वक्त गुजर गया, अब ये मासूम सा बच्चा सुबह के वक्त आता है अपने उस्ताद जी के पास और आकर के कहता है, हजरत जी 3 साल हो गए, इन 3 सालों में मैंने एक बार भी आपके सामने जिद नहीं की, एक बार भी आपसे छुट्टी नहीं मांगी। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ की याद बहुत आई है, आंखें बहुत बही हैं, कलेजा बहुत तड़पा है। हजरत जी जब भी बूढ़ी माँ की याद आती थी, तकिया पर सर रखकर रो लिया करता था, आंसू पोंछ लिया करता था, कभी आपसे जिद नहीं की है। हजरत जी अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि सुबह मुलाकात करके फौरन वापस आ जाऊंगा। अब हजरत जी बड़ा परेशान है, अगर छुट्टी देता हूँ तो माँ से किया हुआ वादा टूटता है, और अगर छुट्टी नहीं देता हूँ तो मासूम से बच्चे का दिल टूटता है। वादा निभाया जाए या दिल की हिफाजत की जाए। उस्ताद तो उस्ताद ही होता है। थोड़ी देर सोचने के बाद फरमाया, बेटा तुझे छुट्टी चाहिए ना? जी हाँ उस्ताद जी मुझे तो छुट्टी चाहिए। तो फरमाया एक शर्त है, अगर छुट्टी चाहिए तो तुझे सूरज गुरूब होने से पहले यानी सूरज डूबने से पहले तुझे 15 या 16 सफ़े, मैंने कुछ किताब में पढ़ रखे हैं, ठीक से मुझे याद नहीं है, 15 या 16 सफ़े ज़बानी हिफ्ज़ याद करके अगर तूने सुना दिए तब तो तेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर है। लेकिन खूब याद रख, अगर सूरज गुरूब हो गया, अगर सूरज डूब गया, मगरिब की आज़ान हो गई तो अगले 3 सालों तक तेरी कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। अब जब ये शर्त लगाई, ये मासूम सा बच्चा समझ गया हजरत जी छुट्टी देना नहीं चाहते। 15-16 सफ़े कौन ज़बानी याद कर पाएगा, 1-2 सफ़े मुश्किल से याद हो पाते हैं। लेकिन ये बच्चा मायूस नहीं हुआ, दिल में आया जाऊं उस्ताद के सामने रोऊं, अब गिड़गिड़ाऊं, मिन्नतें करूं, थोड़ा सा जिद करूं, खुशामद करूं, शायद उस्ताद जी कम कर दे सबक। लेकिन फिर माँ की कही हुई नसीहत याद आ गई। माँ ने चलते वक्त, रुखसत होते वक्त नसीहत की थी, बेटे अपनी उस्ताद की शान में बेदबी न करना, उस्ताद की शान में गुस्ताखी न करना, तुम्हारा उस्ताद जो कुछ कहे वही तुम करना, चू चला न करना, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। ये मासूम सा बच्चा कुछ नहीं बोला, सीधा मस्जिद में आया, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे में गया, आंसू बहाने लग गया। अल्लाह अल्लाह तू जानता है मैंने छुट्टी तफरीह के लिए नहीं मांगी थी, पिकनिक मनाने के लिए नहीं मांगी थी, शेर तफरीह के लिए नहीं मांगी थी, अल्लाह पूरी माँ से मुलाकात की गरज से मांगी थी। अरे अल्लाह तू जानता है 15-16 सफ़े याद करना मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन आए अल्लाह वही मेरी बूढ़ी माँ जो मुझे इस मदरसे में छोड़ के गई है, वही बूढ़ी माँ कहा करती थी कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। आए अल्लाह मैं तो याद नहीं कर सकता, लेकिन अगर तू चाहे तो ये सबक मुझे याद करा सकता है। अरे अल्लाह मेरी पूरी माँ की बात की लाज रख लीजिए और मुझे सबक याद करा दीजिए। हाँ हाँ तो मांग के इस बच्चे ने सबक याद करना शुरू किया। सुबह से लेकर शाम हुई, असर के बाद बच्चा आया, हजरत जी सबक सुन लीजिए। उस्ताद जी ने सोचा 2 सफ़े याद हुए होंगे, 4 सफ़े याद हुए होंगे, लेकिन जब सुनाना शुरू किया लिखने वालों ने लिखा जितना सबक उस्ताद ने दिया था उससे 1 सफ़ा ज्यादा सुना दिया। हजरत जी अब तो मेरी छुट्टी मंजूर होगी, अब तो मेरी छुट्टी मंजूर होगी ना। अब क्या करेंगे, अब तो छुट्टी देनी है मगरिब। हाँ बेटा, अब उस्ताद जी समझ गए इस बच्चे के साथ रब का अजीब मामला है, अल्लाह ही जानता है इसके साथ रब का क्या मामला है। 15-16 सफ़े ज़बानी याद करना कोई आसान हुआ करता है, अल्लाह का खास करम है इस बच्चे के ऊपर। बहरहाल छुट्टी दे दी उस्ताद जी ने। अब छुट्टी लेकर के अब ये बच्चा रात के अंधेरे में अपनी बूढ़ी माँ से मुलाकात करने के लिए जा रहा है। उसी शहर में माँ रहती थी। अब आज जब अंधेरा
देर ईशा के बाद पहुंचा है घर के अंदर सन्नाटे में, दर कदमों को उठा रहा है, दिल में उमंगे फूट रही हैं, तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं। 3 साल के बाद माँ से मिलूंगा, ये कहूंगा, वो कहूंगा, ये बात करूंगा, वो बात करूंगा, माँ के इधर गले से लिपटूंगा, माँ के उधर गले से लिपटूंगा, उसके दामन में अपने आंसुओं को पूछूंगा, माँ मुझे यूं प्यार करेगी, यूं लाड करेगी, यूं दुलार करेगी। गया जाकर के दरवाजा खटखटाया, आवाज आई मंदक्कल बाब, कौन है दरवाजे पर, किसने दरवाजा खटखटाया? हाँ हाँ बेटा, अब्बा। हाँ, उस बेटे ने कहा अम्मा आपका बेटा बायजीद हूँ, हमारी और आपकी माएँ होती दरवाजा खोलती और चार गले से लगाती, चुमती चाटती, प्यार करती, मेरा चांद आ गया, मेरा लाल आ गया, मेरा बेटा आ गया। लेकिन बायजीद की माँ ने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा नहीं खोला, फिर दरवाजा खटखटाया, अम्मा दरवाजा खोलो, आपका बेटा बायजीद है। अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला, फिर दरवाजा खटखटाया, अम्मा दरवाजा खोलो, आपका बेटा बायजीद है। अंदर से आवाज आई, तो मेरा बेटा बायजीद नहीं हो सकता, तो मेरा बायजीद नहीं हो सकता। मेरे बायजीद के उस्ताद ने मुझसे वादा किया हुआ है कि जब तक मेरा बायजीद अल्लाह का वली नहीं बन जाएगा, तब तक उसे छुट्टी नहीं देंगे। और मैं जानती हूँ मेरे बायजीद का उस्ताद झूठा नहीं है, मेरे बायजीद का उस्ताद वादा खिलाफी नहीं किया करता। तो मेरा बायजीद नहीं है, अगर तू मेरा बेटा है तो मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो अपने उस बायजीद की जरूरत है कि जिस बायजीद को मैं इसके उस्ताद के पास छोड़ के आई हूं। उस मासूम से बच्चे ने जब ये सुना, हाय हाय हाय, क्या गुजरी होगी दिल पे। 3 साल के बाद गया था, क्या था, क्या चला जाता अगर माँ मुलाकात कर लेती, क्या हो जाता अगर माँ चंद लम्हों के लिए अपनी बेटे से मिल लेती। लेकिन नहीं, तरबियत करनी थी, उम्मत को बताना था, उम्मत की माओं को समझाना था। देखो तरबियत यूं भी की जाती है। उस बेमासूम सा बच्चा थोड़ी देर खड़ा दरवाजे पर आंसू बहाता रहा, फिर अपने आंसू पोंछे, बोझल कदमों को उठाया, फिर से मदरसे की तरफ वापस हो गया। आज अब आधी रात के वक्त पहुंचा है, आकर के अपनी दरसगाह में पहुंचा। हाँ हाँ, उस्ताद जी के रूम में जब पहुंचा, कमरे में पहुंचा, उस्ताद जी सोए हुए, आँख खुली, देखा बायजीद खड़ा हुआ है। बायजीद तुम तो घर गए थे, तुमको तो छुट्टी मिल गई थी। हाँ हाँ, बड़ी मेहनत से तुम्हें छुट्टी मिली थी, बड़ी मशक्कत से तुम्हें छुट्टी मिली थी, बड़ी मेहनत करके तुमने छुट्टी हासिल की थी। बेटा तुमको छुट्टी दे भी दी थी, एक रात माँ के पास रुक लेते, एक रात अपनी माँ के पास रुक लेते, हमने तुम्हें इजाजत दी थी, सुबह चले आते, आखिर क्या हो जाता। बायजीद रोते रोते कहने लगा, हजरत जी उस्ताद माँ ने मिलने से इनकार कर दिया है, माँ ने मिलने से इनकार कर दिया है। उस्ताद जी खड़े हो गए, लेटे हुए थे, खड़े हो गए, सर पर हाथ रखा। अच्छा बेटे, माँ ने मिलने से इनकार कर दिया है, अच्छा ये बताओ तुम अपनी माँ से नाराज होके तो नहीं आए हो? अल्लाहु अकबर, तुम अपनी माँ से नाराज होके तो नहीं आए हो? बायजीद की आंखें झुकी हुई थी, यूं सर उठाया, उस्ताद जी ने देखा आंखें लाल हैं, बह रही हैं, रो रहा है। उस्ताद जी आंखें बही बहुत है, दिल रोया बहुत है, कलेजा फटा बहुत है, लेकिन उस्ताद जी मैं अपनी अम्मा से नाराज नहीं हूँ, मैं अल्लाह के फैसले पर भी राजी हूँ, अम्मा के फैसले पर भी राजी हूँ, मैं अपनी अम्मा से नाराज नहीं हूँ। बेटा जाओ अपनी दरसगाह में चले जाओ, सुबह मुलाकात करूंगा, सुबह मुलाकात होगी। हाँ हाँ, तो ये बायजीद कहने लगा, उस्ताद जी दरसगाह बाद में जाऊंगा, पहले आप मेरे हाथ, मेरा हाथ अपने हाथ में रख कर एक वादा करें। बेटा अब तू कौन सा वादा लेना चाहता है? हजरत जी वही वादा जो आपने मेरी माँ से किया था। कौन सा वाला बेटा, भूल गया? मेरी माँ ने मुझे बता दिया है। उस्ताद जी मैं छोटा हूँ, मासूम सा बच्चा हूँ, कभी जिद भी करूँगा, भागने की कोशिश भी करूँगा, रोऊंगा भी, हाँ हाँ, लेकिन कुछ भी हो जाए आप मुझसे वादा करें, जब तक मैं अल्लाह का वली न बन जाऊँ आप मुझे मदरसे से छुट्टी नहीं देंगे। अल्लाह, जब माएँ यूं कुर्बानी देती हैं तो बच्चे यूं बना करते हैं।
जब माएँ नेक होती है तो बच्चे बायजीद बना करते हैं, जब माएँ नेक होती हैं तो बच्चे ख्वाजा अजमेरी बना करते हैं, जब माएँ नेक होती हैं तो पूरे तौर पर माएँ गौसा कलंदर बना करती हैं। हमारे यहाँ तो सारा सिस्टम ही बिगड़ गया। हजरत जी फिर क्या हुआ? उस्ताद जी ने फरमाया, बेटे मैं वादा करता हूँ अब ये मासूम सा बच्चा अपने हुजरे में चला गया। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, 17 साल गुजर गए। अल्लाह अकबर। कितने साल? 17 साल गुजर गए। अपने घर नहीं आया, अपनी माँ से मुलाकात करने नहीं आया, अपने माँ के हाथों की रोटी खाने नहीं आया, अपने माँ का प्यार पाने नहीं आया। 17 साल गुजर गए। उस्ताद जी सोए हुए हैं, ख्वाब में इमामुल अंबिया का दीदार होता है। मेरे नबी ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, बायजीद के उस्ताद उठो और जाकर के बायजीद को खुशखबरी सुनाओ कि अल्लाह ने उसकी बूढ़ी माँ की दुआओं को अर्श आदम पर कबूल फरमा लिया है और उसके बेटे बायजीद को विलायत कुबरा का झंडा अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। उस्ताद जी भागे भागे आए, बेदार हुए, क्या देखा? घर से चला था, कितने साल का था? 5 साल का था। आप 17 साल के बाद कितने साल का हो गया? 17 और 5 22 साल का हो गया। माशाल्लाह आपको गिनती आती है। 22 साल का नौजवान। हजरत जी तहज्जुद के वक्त क्या देख रहे हैं? जब हुजरे में गए तो क्या देख रहे हैं? ये 22 साल नौजवान अपना सर सजदे में रख करके आंसू बहा रहा है और कह रहा है, अल्लाह 17 साल हो गए, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, बूढ़ी माँ की बहुत याद आ रही है। ऐ करीम अल्लाह, कोई ऐसा मामला फरमा दीजिए, कोई ऐसा फैसला फरमा दीजिए कि बूढ़ी माँ का दीदार हो जाए। पीछे से उस्ताद जी गए, बाजू पकड़ के उठाया, बेटे बायजीद उठो, हाँ खुशखबरी सुनो, तुम्हारी तरबियत पूरी हो चुकी, अब तुम अपनी माँ के साथ रह सकते हो। आज ये बेटा, ये मासूम सा बच्चा जब चला था 5 साल का था, आज 17 साल के बाद 22 साल का नौजवान हो गया है। आज 17 साल के बाद अपनी बूढ़ी माँ से मिलने के लिए जा रहा है। दिल में उमंगे हैं, दिल में तरंगे हैं, दिल में पूरे तौर पर ख्वाहिशें हैं, अरमानों का हुजूम है। 17 साल के बाद आज बूढ़ी माँ का दीदार करूंगा। इधर दुखिया है, 17 साल के बाप का प्यार देने वाला ये उस्ताद छूट रहा है, मदरसा छूट रहा है, लेकिन दिल में खुशी है माँ का दीदार हो जाएगा। इधर मदरसा छूटने का दुख है, उधर से माँ के मिलने की खुशी है। हाँ, आज से 14 साल पहले एक दिन की छुट्टी मिली थी, अपनी माँ से मुलाकात के लिए चला था। उस दिन भी अंधेरा था, आज भी अंधेरा है। उस दिन जब घर आया था दरवाजे बंद थे, आज जब घर आया है दरवाजे बंद नहीं है, दरवाजे खुले हुए हैं और बूढ़ी माँ इस्तकबाल में दोनों बाहें फैलाए हुए खड़ी है। जैसे ही बायजीद की नजर पड़ी, माँ करीब आई दौड़ के, बेटा अभी मैं सोई हुई थी, अल्लाह के रसूल ख्वाब में आ गए, दीदार करा गए, खुशखबरी सुना गए कि आए मेरी बंदी, आए मेरी बायजीद की माँ, अपने जिस बेटे को 17 साल पहले तूने मदरसे में मेरे दीन का इल्म पढ़ने के लिए छोड़ा हुआ था, आज उसको वली बनाकर तेरी गोदी में वापस कर रहा हूँ। माँ अपने बेटे के करीब आती है, उसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखती है। आज बेटा 17 साल के बाद अपनी बूढ़ी माँ का चेहरा तक रहा है। हाँ, अपनी बूढ़ी माँ का दीदार कर रहा है। माँ अपने बेटे के सर पर शफ़क़त से हाथ फेर रही है और कह रही, बेटा तू गया था कितना छोटा था, आज मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। आज तो बेटा माँ से भी बड़ा हो गया है। बेटा तू है 17 साल तक अपनी माँ से दूर रहा, 17 साल तक अपने घर से दूर रहा, 17 साल तक माँ के हाथों का खाना नहीं खा पाया, 17 साल तक माँ की ममता से महरूम रहा। बेटा कोई बात नहीं, अब तू आ गया है, अब तेरी माँ तुझे खाने खिलाएगी, तुझे चाय पिलाएगी, तुझे खीर बना के खिलाएगी, अब तेरी माँ तुझे अपने पास रखेगी। बेटा जा बाजार चला जा करके वहाँ से दूध ले आ, सबसे पहले मैं तुझे चाय बना के पिलाऊंगी। हाँ, बेटा जाता है दूध लेने के लिए, देर हो जाती है, वापस आता है, देखता है लोगों की भीड़ है, लोगों का हुजूम है, पूछता है लोगों
ये भीड़ कैसी? बताने वाले ने बताया, बायजीद इस घर में 17 साल से इंतजार करने वाली तेरी बूढ़ी माँ तुझे हमेशा के लिए छोड़कर अल्लाह के पास जा चुकी है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। बायजीद तेरी माँ दुनिया में नहीं रही, सोचो तो सही उस बेटे के ऊपर क्या गुस्सा होगी जिसने चंद लम्हे के लिए अपनी माँ का दीदार किया हो। ऐ लोगों, कुछ नहीं कहा बायजीद ने, फनज़र नज़रतन फिस्समा, बस यूं आसमान वाले को देखा और फरमाया, अल्लाह मैं कल भी तेरे फैसले पर राजी था, आज भी तेरे फैसले पर राजी हूँ। जब माँ ने कुर्बानी दी तो यही बेटा बड़ा होकर के बायजीद बस्तामी बनता है, अल्लाह का वली बनता है, वक्त के जालिम बादशाह से टकराता है। इब्ने असाकिर ने अपनी तारीख में लिखा, हज्जाज बिन यूसुफ का जुल्म जब बढ़ा, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने कुफ्र का फतवा दिया, कुफ्र का फतवा दिया। पूरे तौर पर वो जालिम बादशाह बायजीद को तलाश कर रहा है, यमन से निकला, उर्दन के इलाके से यमन से निकला कि जाओ और जाकर के पूरे तौर पर बायजीद को फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ। हाँ हाँ, बायजीद बस्तामी अपने हतीम में लेटे हुए, उधर से सुफियान बिन उयैना, ये एक बहुत चोटी के मुहद्दिस गुजरे, ये वहीं पास भागे भागे आए, हजरत जी जरा अपनी जान बचाओ, वो हज्जाज जालिम आके सिपाही आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, आपने उसके खिलाफ फतवा दिया है, वो जालिम ने आपको मारने का प्लान बना लिया। कहा अच्छा वो कहाँ से निकला है? कहा यमन से निकल चुका है, उर्दन से होते हुए मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच रहा है। कहा अच्छा मैं अपने रब से कह के आता हूँ। ये बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जाते हैं और जाकर के फौरन पूरे तौर पर मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और वो आसमान की तरफ देख करके कहते हैं, ऐ अल्लाह अगर वो जालिम बादशाह के सिपाही मुझ तक पहुंचे तो मेरी और तेरी दोस्ती टूट जाएगी। अल्लाह, ये कोई बात कोई मामूली आदमी कह सकता है? कोई आसान है कहना? ऐ अल्लाह अगर वो जालिम बादशाह के सिपाही मुझ तक पहुंचे तो मेरी और तेरी दोस्ती टूट जाएगी। हाय हाय, ऐसी बात कही। वो जालिम बादशाह के सिपाही पहुंचते क्या, उर्दन के जंगलों के पत्थरों में दब करके मर गए और हजरत बायजीद बस्तामी सलामत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। आए लोगों, मैं बताना ये चाहता था, तरबियत यूं की जाती है। हाँ हाँ, यही बायजीद बस्तामी, बस इसी को मुख्तसर करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हाँ हाँ, एक यहूदी बायजीद उठो और उठ करके पूरे तौर पर अपना लिबास चेंज करो, अपना लिबास पूरे तौर पर ईसाइयों जैसा बनाओ, राहिबों जैसा बनाओ, अपना लिबास चेंज करो, अपने जो आपने गले में जुन्नार डाल लो, राहिब बन जाओ, ईसाई बन जाओ और ईसाइयों के मजमे में जाकर के पहुंच जाओ। अल्लाह तुमसे एक बड़ा काम लेने वाला है। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि पूरे तौर पर इस आवाज को सुनने के बाद चले गए हैं, लिबास चेंज किया, अपनी वजाहत बदली, मुसलमानों का लिबास उतारा, दिल के अंदर गिरा गुजर रही है। अल्लाह तो लिबास बदलने को कह रहा है, ठीक है अगर किसी की हिदायत का जरिया बन जाता है तो कोई बात नहीं, मैं इसको भी छोड़ने को तैयार हूँ। उस मजमे में ईसाइयों के मजमे में जाकर के घुस गए, ईसाइयों के मजमे में जाकर के घुस गए और आज भी दुनिया यहूद और दुनिया ईसाई मुसलमानों की दुश्मन बनी हुई है। हर जगह मुसलमानों को डैमेज करने की कोशिश, हर जगह मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश, जहाँ देखो मुसलमानों से छेड़खानी, जहाँ देखो मुसलमानों के कुरान, मुसलमानों के इस्लाम, मुसलमानों के ईमान के ऊपर हमलावर पूरे पर जितनी दुश्मन इस्लाम दुश्मन कौमें हैं, ये हर एक एतबार से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। ये ऐसे स्कॉलर पैदा कर रहे हैं, ऐसी बातें ला रहे हैं, डिबेट में ऐसी बातें लाते हैं जिनका जवाब देना मामूली इंसान के बस का काम नहीं हुआ करता। आए लोगों, आप इस एतबार से अपनी औलादों को तैयार कीजिए। मैं अपने तमाम तालिबे इल्म साथियों को, खासकर उलमाए किराम को बेदार करना चाहता हूँ और इनको बताना चाहता हूँ कि आप तारीख के इल्म में आगे बढ़िए, आप तारीख के मैदान में आगे आइए। आप इस वक्त मिशकात शरीफ का बाबुल फितन पढ़िए, आप बुखारी शरीफ का बाबुल फितन पढ़िए। दुनिया यहूद बहुत पढ़ाई कर रही है, ईसाई बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, वो सर्च की हुई बातों पर रिसर्च कर रहे हैं, वो हर जगह तुम्हें फंसाने की साजिशें कर रहे हैं। तुम्हारे पास कोई तैयारी नहीं है, या इसी वजह से हर एक मैदान में तुम मात खा जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।